हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बी के जो तीन अलग अलग फॉर्म हैं, बी जो मेन वर्ब है उसके तीन अलग अलग यूजेस, बीइंग जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है उसके भी तीन अलग अलग यूजेस हैं, बीइंग जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसके भी तीन अलग अलग यूजेस हैं, और इन सभी यूजेस से हम हमारे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं बी का यूज जो हम मेन वर्ब के तौर पर करते हैं वो अलग अलग मीनिंग के हिसाब से हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, पहला है बनना, ठीक है, होना या फिर रहो और बनो। पहले हम बात करते हैं इस बनना की। बनना यानी जब हम किसी प्रोफेशन को चुनते हैं कि तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, बनना बनना चाहिए, बनना के लिए हम यूज करते हैं बी का। देखना, अब जो ये बी है, इस बी को हम अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज भी कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? देखना, ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं इन सेंटेंसेस में हम बनना को जो मीनिंग है उसको यूज करके बी का यूज करेंगे। यू आर डॉक्टर, ठीक है। अब सेंटेंस में हम फ्यूचर ले लेते हैं, ठीक है। यू विल बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बनोगे। यू विल बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बनोगे, ठीक है। शी अ टीचर, अब हम टेंस चेंज कर देते हैं, शी कैन बी अ टीचर। शी कैन बी अ टीचर, वो एक टीचर बन सकती है। बनना, जब बनना की बात होती है तब हम बी का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ही आर शेफ, ठीक है, वह बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी अ शेफ, वह एक शेफ बनना चाहता है। तो अलग अलग टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ बी का यूज किया है। टेंसेस को हमने चेंज कर दिया, वॉन्ट्स मॉडल का यूज किया, फ्यूचर टेंस का यूज किया, लेकिन हमने बी एज सेम रखा है। और यहाँ पर किसी प्रोफेशन की बात हो रही थी कि डॉक्टर, टीचर, शेफ, क्रिकेटर, ठीक है, आर्किटेक्चर, कुछ भी बनना चाहता है बनना, तो उसके लिए हम इस बी का यूज करेंगे बनना के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड यूज की, जो कि है होना, यानी किसी अवस्था में होना, कोई बिहेवियर का होना, तो हम यूज करते हैं इस बी का, ठीक है, होना के रूप में। एग्जाम्पल देखिए, ये जो तीनों एग्जाम्पल है हम बी यूज करेंगे। इस बार भी हम वही टेंसेस को चेंज कर देते हैं, बी का यूज सेम ही रहेगा। शी विल बी एंग्री, वह गुस्सा होगी। अब यहाँ हमने फ्यूचर टेंस का यूज किया, लेकिन बी सेम है कि वह गुस्सा होगी, ठीक है। शी कैन बी हैप्पी, वह खुश हो सकती है। बी को हमने सेम ही रखा है, ठीक है। शी कैन बी हैप्पी, वह खुश हो सकती है, ठीक है। यहाँ होना की बात हो रही है, यानी वो किसी अवस्था में है, उस बिहेवियर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम मॉडल का यूज कर देते हैं, यू शुड बी पोलाइट, तुम्हें क्या होना चाहिए? पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो यहाँ हमने अलग अलग मॉडल और टेंसेस का यूज करके बी को सेम रखा है और बता दिया है कि वो किस अवस्था में है। तो अवस्था जब बतानी हो और जब ये बताना हो कि बनना की बात हो रही है तो हम बी का यूज करेंगे, और अवस्था की जब बात हो रही है, बिहेवियर की जब बात हो रही है, तो भी हम बी का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड यूज की, जो कि है रहो या बनो। कई बार आपने नोटिस किया होगा हम बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं, बी केयरफुल, बी केयरफुल, तुम्हें सावधान रहो, तुम सावधान रहो, ठीक है। बी हैप्पी, खुश रहो, हम बोलते हैं ना यार बी हैप्पी, खुश रहो। डोंट बी अपसेट, दुखी मत रहो, ठीक है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस में हम बी का यूज करते हैं। बी स्मार्ट, स्मार्ट बनो या फिर स्मार्ट रहो। तो ऐसे में जब मीनिंग निकलता हो रहो या बनो का, तो भी हम बी का यूज करते हैं। देखिए, इसमें हमने बी का तीन तरह से यूज किया, ठीक है। बनना, जब प्रोफेशन की बात हो, ठीक है। जब होना, यानी किसी बिहेवियर या फिर स्टेट अवस्था की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, जब रहो या बनो की बात कर रहे हैं। तो ऐसे तीनों तरह से हम बी का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड यूज की, बीइंग, जो कि हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। इसका यूज भी हम तीन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। के नाते, कराया जा रहा है या था, या फिर होना। देखिए, एक एक करके इसको समझते हैं। पहले हम बात करते हैं के नाते। जब हम के नाते बोलते हैं, यानी हिंदी में कई बार बहुत सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, माँ होने के नाते, बहन होने के नाते, टीचर होने के नाते। तो के नाते की जब हम बात करते हैं तब हम यूज करते हैं बीइंग का। एग्जाम्पल देखिए, बीइंग अ मदर, मतलब माँ होने के नाते इट्स माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, मेरी बच्चे की केयर करना ये मेरी ड्यूटी है। के होने के नाते यानी बीइंग अ मदर, माँ होने के नाते, ठीक है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर
एक टीचर होने के नाते इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का ध्यान रखना ये मेरी जिम्मेदारी है टीचर होने के नाते। बीइंग ह्यूमन यानी मनुष्य होने के नाते आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की। अब ये पास्ट में बना दिया हमने, आई हेल्प्ड हर, सॉरी यहाँ पे हर आएगा, आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की, यानी बीइंग ह्यूमन, एक ह्यूमन होने के नाते। जब भी आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बताने हो कि बहन होने के नाते ऐसा कुछ है, माँ होने के नाते, पिता होने के नाते, दादा दादी होने के नाते, भाई होने के नाते मेरी जिम्मेदारियां हैं, तो के होने के नाते तो हम यूज करते हैं बीइंग का। अब हम बात करते हैं सेकंड यूज जो कि है कराया जा रहा, यानी है या था। अगर हम पास्ट में पास्ट या प्रेजेंट दोनों में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई काम कराया जा रहा है या था। अब कोई काम कराया जा रहा है, हम उसे खुद नहीं कर रहे हैं, वो काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट प्लस में इज आर। अगर प्रेजेंट में है वो टेंस तो हम इज आर का यूज करेंगे, अगर पास्ट में यूज कर रहे हैं तो वो हम वहां वोज वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद बीइंग और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सेंटेंस देखिए, घर को सजाया जा रहा है। अब ये प्रेजेंट में है, लेकिन इस काम को मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि घर को सजाया जा रहा है, यानी उसको सजाने वाला कोई और ही है, कोई और ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो घर है, यानी ये जो घर है, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया है। द हाउस, अब ये प्रेजेंट में है तो हम इज लगाएंगे क्योंकि हाउस एक ही है। द हाउस इज बीइंग, सजाने को हम डेकोरेट बोलते हैं, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, डेकोरेटेड। द हाउस इज बीइंग डेकोरेटेड। एक और एग्जांपल देखिए, कपड़े धोए जा रहे थे। अब ये पास्ट में है, पास्ट की बात हो रही है कि कपड़े धोए जा रहे थे, यानी उसको धोने का काम जो है वो कोई और ही कर रहा था। अब मैं तो नहीं कर रही थी, मैं कह रही हूँ कि कपड़े धोए जा रहे थे, पास्ट में धोए जा रहे थे, ठीक है। क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड, अब क्लोथ्स के साथ वर यूज किया है, पास्ट में था तो वर्स या वर यूज करना था। अब क्लोथ्स बहुत सारे हैं तो हमने प्लूरल यूज किया, वर। क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड, वॉश की थर्ड फॉर्म में हमने वॉश्ड यूज कर दिया। अब हम बात करते हैं थर्ड यूज की जो कि है होना, ठीक है। शी इज बीइंग पोलाइट टुडे, एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं इससे पहले। शी इज बीइंग पोलाइट टुडे, वह क्या हो रही है, हो रही है। बीइंग पोलाइट, शी इज बीइंग पोलाइट टुडे, वह आज विनर्म हो रही है, विनर्म है, इसे हम बोलते हैं विनर्म, ठीक है। आई फील हैप्पी बीइंग विद यू, तुम्हारे साथ होना, तुम्हारे साथ होना मुझे क्या है, खुशी देता है, मैं खुश महसूस करता हूँ तुम्हारे साथ होकर। जब होना की बात होती है तब हम यूज करते हैं बीइंग का, ओके। तो इसमें हमने तीन तरह से अलग अलग यूज सीखे बीइंग का हम यूज तीन अलग अलग तरह से कर सकते हैं। पहला, के नाते, कराया जा रहा है या फिर था, और होना, ठीक है। के नाते बहुत सारे सेंटेंसेस, माँ होने के नाते, पिता होने के नाते, तो इन तरह से आप बीइंग का यूज अलग अलग सेंटेंसेस में कर सकते हैं। बी और बीइंग का यूज हमने सीख लिया है। अब हम यूज करते हैं थर्ड का जो कि है बीइंग, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के यूज में जब हम इसका यूज करते हैं बीइंग का, तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तीन अलग तरीके से। रहना, करता आ रहा, या फिर हो चुका, कोई काम ऑलरेडी हो चुका। पहले हम बात करते हैं रहना की। देखिए रहने का मतलब किसी स्थान पर रहने की बात नहीं है। जब हम किसी सिचुएशन या प्लेस पर रहते हैं, यानी किसी प्लेस पर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी अवस्था या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें हम हैं, तो वहां हम बात करते हैं बीइंग का, वहां बीइंग का यूज करेंगे। इसे कैसे यूज करेंगे, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव, अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहां हम हैड का यूज करेंगे और उसके साथ बीइंग। और जिसके भी हम बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं या किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो वहां हम उसे बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है आई हैव बीन टू पेरिस, यानी मैं पेरिस में रहा हूं। आई के साथ, अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की, तो हमने आई के साथ हैव और बीन का यूज किया। प्लेस, जिस प्लेस पर वो रहा है वहां वो प्लेस ऐड कर दिया। आई हैव बीन टू पेरिस, मैं पेरिस में रहा हूं, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है वी हैड बीन फ्रेंड्स फॉर इयर्स। अब ये कोई प्लेस की बात नहीं हो रही है, वो अवस्था की बता रहे हैं कि वो दोस्त रहे हैं, ठीक है। वी हैड बीन, अब ये पास्ट की बात हो रही थी कि हम दोस्त रहे थे, ठीक है। वी हैड बीन फ्रेंड्स फॉर इयर्स, हम काफी सालों तक दोस्त रहे थे, यानी अवस्था की बात हो रही है, ठीक है। आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बिजी रही हूँ,
ठीक है, रहना, किसी अवस्था में रहना या फिर किसी प्लेस पर रहना, तो हम यूज करते हैं बीन का। लेकिन जो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसे जरूर याद रखना, सब्जेक्ट हैज हैव, अगर पास्ट की बात है तो हैड और उसके साथ बीन। अब हम बात करते हैं सेकंड यूज की, जो कि है करता आ रहा, यानी कोई भी सब्जेक्ट कोई भी है, मैं हूं, तुम हो, आप हो, कोई भी है, ठीक है, वो अगर आप कोई काम करते आ रहे हो लंबे टाइम से, तब हम यूज करते हैं बीन का। ये यूज किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट या पास्ट टेंस उसी के अकॉर्डिंग होगा। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, उसके साथ हम हैज हैव, अगर प्रेजेंट की बात हो रही है, अगर पास्ट की बात हो रही है तो हम हैड यूज करेंगे, ठीक है, और बीन, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी जो भी हम एक्शन करते आ रहे हैं लंबे टाइम से, उसके लिए हम एक्शन को वर्ब की फोर्थ फॉर्म में यूज करेंगे, यानी आईएनजी फॉर्म में। एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस फॉर लास्ट 3 months, मतलब मैं, आई अभी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही थी, ठीक है, तो हैव बीन, मेकिंग यानी एक्शन, जो हमारा एक्शन था वो हमने आईएनजी फॉर्म में यूज किया है, यानी मैं बनाते आ रही थी, आ रही हूँ। आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस, मतलब मैं 3 महीने से वीडियोस बनाती आ रही हूँ। दूसरी बात, ये जो हम ये यूज करते हैं, इसमें हमेशा टाइम मेंशन होता है कि इतने टाइम से हम कोई काम करते आ रहे हैं, तो इस बात का याद रखना, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, आई हैव बीन वर्किंग, मैं ऑल डे पूरा दिन से काम करती आ रही हूँ, ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग, सुबह से काम मैं, या फिर ऑल डे सिंस मॉर्निंग, जो भी आप पीछे ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं कि कितने टाइम से आप कोई काम करते आ रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, पास्ट में लेते हैं, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 3 years, मैं 3 साल से पढ़ाती आ रही थी, आई हैड बीन, पढ़ाती आ रही थी, पास्ट के लिए मैंने हैड यूज किया, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 3 years, 3 साल से पढ़ाती आ रही थी, तो ये था सेकंड यूज। अब हम करते हैं थर्ड यूज, जो कि है हो चुका। हो चुका यानी कोई काम हो चुका है या था, पास्ट में या प्रेजेंट में, वो डिपेंड करता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट, उसके साथ हम हैज हैव लगाएंगे, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम हैड का यूज करेंगे, ठीक है। उसके साथ हम बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। देखिए इस वाले सेंटेंस में और उस वाले सेंटेंस में काफी मतलब कंफ्यूजन रहता है, क्या कि हम कहाँ तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे हैं और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, दोनों सेम है। देखिए सब्जेक्ट हैज हैव हैड और हैज हैव हैड, बीन भी यूज है, बीन भी यूज है, लेकिन यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसे भी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, पहले सेंटेंस समझ लेते हैं हेल्प से। द केक हैज बीन ईटन, यानी जो केक है वो खाया जा चुका है, मतलब अब प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो जो केक है वो खाया जा चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, वो फिनिश हो गया है, तो यहाँ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, ठीक है। द वर्क हैज बीन डन, मतलब काम किया जा चुका है, द वर्क हैज बीन डन। एक और एग्जांपल लेते हैं पास में, कि वीडियो अपलोड की जा चुकी थी, द वीडियो हैड बीन अपलोडेड। अब अपलोड के लिए हम वर्ब के लिए हम अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हम वहां अपलोड लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी तो हमने अपलोडेड कर दिया, द वीडियो हैड बीन अपलोडेड, मतलब अपलोडेड की जा चुकी थी। अब हम बात करते हैं जो कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है, ये इतना और इतना दोनों में सेम है, बट डिफरेंस ये है, देखिए कोई काम, हम जब कोई काम लंबे टाइम से कोई काम करते आ रहे हैं तो वहां हम लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी उस काम को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे, लेकिन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां यूज करेंगे जहां हमें ये कहना है कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है। सिंपल सा फंडा है, अगर काम हम करते आ रहे हैं लंबे टाइम से तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अगर काम ऑलरेडी हो चुका है यानी वो काम हो चुका है, हम कर चुके हैं उस काम को, तो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से ये क्लियर हो गया कि बीन का यूज हम 3 तरीके से करते हैं। रहना, किसी सिचुएशन में जब हम रहते हैं, कोई काम हम लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, या फिर वो काम ऑलरेडी हो चुका है। तो इस वीडियो में आपने बीन, बी मेन वर्ब, बीइंग जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और बीइंग जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तीनों को अच्छे से समझ लिया होगा, कंफ्यूजन सारा खत्म हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।